जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन रहने वाले दोस्त 15 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, पहला, निम्न में से किस दिन हर साल स्टार्टअप स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? कौन सा स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो ए 13 जनवरी, बी 14 जनवरी, सी हो जाएगा 15, डी कहता है 16 जनवरी। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार्टअप दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। क्वेश्चन है अगला, दूसरा नंबर कहता है, निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्त ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ए पटना, बी जयपुर, सी कोच्चि, डी कोलकाता। तो दोस्त कहाँ पर किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर किया जाएगा। किसका? स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन। क्षमा चाहूंगा दोस्त, क्या कहता, जुकाम कुछ ज्यादा ही हो चुका है सर्दी में की वजह से। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन किया गया? क्षमा चाहूंगा, 2026 का उद्घाटन किया गया है। किसका? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का। ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी पटना, डी हो जाएगा भोपाल। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है इसका राइट आंसर होगा कि नई दिल्ली में किया गया है बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन या उद्घाटन। क्वेश्चन है फोर्थ, निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू त्योहार या महोत्सव मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए केरल, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मकर विलक्कू कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल हो जाएगा, यानी कि इसके लिए किया जाता है मकर विलक्कू केरल में। क्वेश्चन है अगला, भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट है इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही है 2026 में? ए 77, बी ए 78, क्षमा चाहूंगा बी 78, सी हो जाएगा 79 यानी 79, डी हो जाएगा 80 यानी कि 80। तो दोस्त कौन सी रही है भारत की रैंक? तो 80 नंबर की रही है, यानी कि 80 नंबर पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 2026 में 80 रही है। क्वेश्चन है, एलिसा हेली किस खेल से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्त ये कब ले लेंगी? मार्च से 2026 में। क्या संन्यास किससे संबंधित है? ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी हॉकी। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगी? तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगी। कहाँ से आती है? क्या ऑस्ट्रेलिया से आती हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला 7, निम्न में कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो कौन सा करेगा? ये भारत की पहली क्रोनिक किडनी तो ये उड़ीसा करेगा। कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा कर रहा है। क्वेश्चन है 8, हाल ही में बामनवास कंकर निम्न में से किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? बामनवास कहाँ की पहली जैविक पंचायत बनी है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो दोस्त ये कहाँ पर की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि राजस्थान की बात हो रही है, ना कि उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बामनवास कंकर, जो कि कहाँ की पंचायत बनी है पहली? राजस्थान की। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र
एजेंसियों से हट गया है। भेदभाव के कारण 7 संयुक्त एजेंसियों से हट चुका है। ए बेलारूस, बी ईरान, सी रूस, डी हो जाएगा इजराइल। तो दोस्त ये कौन हट चुका है? तो क्या इजराइल हट चुका है? जी बिल्कुल, भेदभाव के खिलाफ के लिए ये ऑप्शन डी इजराइल हट चुका है। अब दोस्त 62 यानी कि 66 लगभग देखो किससे संगठनों से कौन हटने की घोषणा कर रहा है? तो ट्रम्प यानी कि यूएसए कर रहा है। क्वेश्चन है यूली केस्टेनहोलेज केस्टेनहोलेज 50 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? यूली तो ए तैराकी, बी तलवारबाजी, सी स्नोबोर्डिंग, डी हो जाएगा टेबल टेनिस। तो दोस्त इसमें कौन सा हो जाएगा नया शब्द सुनने को? तो स्नोबोर्डिंग से संबंधित हो जाएंगे यूली केस्टेनहोल्ज। कितने वर्ष की आयु में? तो 50 यानी कि 50। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्त ये कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? क्या आंध्र प्रदेश से पहले भारतीय बन गए हैं? तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करेंगे। क्या बी? ऑप्शन बी नोट करिएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस देश में स्थित माउंट एकांगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ए अर्जेंटीना, बी पोलैंड, सी रूस, डी हो जाएगा डेनमार्क। तो ये कहाँ से एकांगुआ कहाँ पर स्थित है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये अर्जेंटीना की बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई है? एटीएम वैन लॉन्च की है कहाँ, किसने? ए यूनियन बैंक, बी एचडीएफसी, सी बिहार ग्रामीण बैंक, डी हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो दोस्त सोलर से संबंधित हो जाएगी एटीएम, और ये किसने की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ऑप्शन डी की बात करेंगे। क्वेश्चन है अब दोस्त 14 जनवरी का रिवीजन होगा। पहला है, निम्न में से किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, ए 12 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी हो जाएगा 14, डी क्या कहता है 15 जनवरी। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो इसका नोट करिएगा, ऑप्शन डी की बात करते हैं, हो जाएगा 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है अगला, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना को मंजूरी निम्न में से किस राज्य सरकार ने दी है? कौन सी योजना है दोस्त? अक्का पाडे जो कि महिलाओं के लिए किसने किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्त किसने किया है ये? तो कर्नाटक ने किया है, महिलाओं और नाबालिग के बीच सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 11 जनवरी से डैश तक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए 15 जनवरी, बी 17 जनवरी, सी 19 जनवरी, डी हो जाएगा 21 जनवरी। तो दोस्त कब तक किया जाएगा? तो ये 17 जनवरी तक किया जाएगा। कब से? तो ये 11 से 17 तक, यानी कि आज तक, यानी कि कब तक हुआ है? तो ये सैटरडे तक हुआ है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्त जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है 2026 के, इसमें पहला फर्स्ट यानी कि शीर्ष पे कौन रहा है? एक कर्नाटक, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी हो जाएगा मेघालय। तो दोस्त कौन रहा है? यह क्या कर्नाटक रहा है? जी बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करेंगे, कर्नाटक रहा है खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान। क्वेश्चन है, हट्टी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया है? हट्टी जनजाति द्वारा किया गया कौन सा त्योहार होगा? बोडा। ए तमिलनाडु,
बी उड़ीसा, सी असम, डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्त ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होगी, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश होगा जी? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डी.बी. पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। नवी मुंबई की बात हो रहा है तो कहाँ पर, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 7। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्त किसने किया है लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी हो जाएगा फ्रांस। तो किसने किया है, तो ये किया है अपने भारत की सेना ने, ऑप्शन ए की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से किसने भारतीय के लिए AI को सुलभ बनाने के लिए पीपल्स फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि घोषणा कर दी है AI को सुलभ बनाने के लिए? ए इसरो, बी HCL, सी एयरटेल, डी हो जाएगा जियो। तो दोस्त ये किसने कर दिया है, तो ये जियो ने कर दिया है। क्या कर दिया कि AI को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से किस देश में कॉमनवेल्थ के स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्त कहाँ पर किया जाएगा, ऑफिसर्स की बात हो रही है? ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका, डी हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा। कॉमनवेल्थ स्पीकर कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा, ऑप्शन ए की बात करिएगा, नोट। क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्न में से किस राज्य में 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा दोस्त, क्या ही हो रहा है, कहाँ पर किया जाएगा, तो नोट करिएगा। समारोह कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये बिहार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्त कहाँ पर किया जाएगा, तो ये उड़ीसा में किया जाएगा, ऑप्शन सी 25वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महारानी काम सुंदरी देवी का 93 साल की उम्र में क्या हो चुका है, आयु में निधन? वे किस राज्य से संबंधित थी? ए बीजापुर, बी दरभंगा, सी जोधपुर, डी झांसी। तो उनका कहने का मतलब है कामनी देवी काम सुंदरी का महारानी होंगी, तो ये कहाँ से थी, तो दरभंगा कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है क्या, ऑप्शन बी की बात करेंगे। क्वेश्चन है अगला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 151वां, कौन सा 151वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 14 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी हो जाएगा 11 जनवरी। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान का 151वां दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है, तो ये 14 जनवरी को, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा लास्ट। निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर, ए लंदन, बी पटना, सी टोक्यो, डी दुबई। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी की बात करते हैं, दुबई में आयोजित किया जाएगा सबसे बड़ी इंटरसेक 2026 का आयोजन। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।